आप बार्सिलोना के बचे हुए सीजन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट इस टीम से? क्योंकि आप सबको पता है बार्सा यही फुटबॉल खेलती नजर आएगी। शुरू में गोल खाना, फिर उनको आप इरिटेट होके देखोगे कि यार ये रफीनिया क्या कर रहा है, ये लेवांडोस्की क्या कर रहा है, क्या कर रही है हमारी टीम। मिडफील्ड जैसे तैसे गेम बनाएंगी, बट जब बॉल लूज होगी तो बॉल जीतने में दिक्कत होगी। सामने वाली टीम जितनी वीक से वीक टीम हो, एक अटैक करेगी, एक शॉट लेगी एंड गोल स्कोर हो जाएगा, पहला गोल वही स्कोर करेगी। जैसे तैसे लास्ट में आते आते या तो हम वो गेम ड्रॉ की तरफ खींचेंगे या कम बैक करके जीत जाएंगे, जो कि एक कन्विंसिंग में नहीं होगी। यही हुआ था हमारा लास्ट पाल्मस के खिलाफ, एंड यही हुआ है हमारे अलावेस के खिलाफ भी, यही हुआ है हमारा अल्मीरिया के खिलाफ भी, वेलेंसिया के खिलाफ भी यही हुआ है। यही सारी चीज हमारी कंटिन्यू चलती आई है, इस सीजन यही चलता है। इसके अलावा बारसा ने इस सीजन कुछ बड़ी चीज नहीं उखाड़ी है, और ये चीज रियल माड्रिड वाले गेम चाहिए। एंड आप सिर्फ जावी के टैक्टिक्स को ब्लेम नहीं करोगे। You will blame the unavailability of a player like Gavi. You will blame the financial condition of the club. क्योंकि टू बी ऑनेस्ट हम सबको पता है कि जब तक उस लेफ्ट विंग पे रोनाल्डिनियो, नेमार जैसा कोई प्लेयर नहीं आएगा, वी कांट एक्सपेक्ट कि बारसा कुछ कर पाएगी, बिकॉज द काइंड ऑफ प्लेयर्स वी आर हैविंग आर मीडियोकर। लेवा का डाउनफॉल, रफीना की 1v1 में हगने की चीजें, एंड आपका लेफ्ट विंग पे कभी फरहान को खिलाना, कभी किसे खिलाना, तो जो भी वहां खेलेगा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। बाल्डे का ऑब्वियसली वन डायमेंशनल प्ले, बंदे ने अब तक कटबैक करना नहीं सीखा है, कब कटबैक करना है, कहाँ से क्या करना है, नो। उसकी वही बिलो 7 रेटिंग आती रहती है, एंड इस गेम इज टू 1D। हमने लास्ट सीजन ऑब्वियसली बाल्डे ने हमारे लिए बहुत अच्छा किया था, बट हमें कमियां दिखी थी, वो कमियां अब तक इम्प्रूव नहीं हुई हैं। तो हमें फुल बैक्स में भी कमियां दिखती हैं। एंड जाओ कैंसेलो की नॉक आया है, शायद इंजरी पता नहीं कितनी बड़ी है, मैंने वो रिपोर्ट फॉलो नहीं की। बट यस, नॉक आया था, बट जावी ने कहा था कि जस्ट नॉक, मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा सीरियस इंजरी है नहीं। सॉरी। तो अब वापस टेबल पे आऊं मैं। अब टेबल देखो, टेबल पे जिरोना रियल मैड्रिड बैटल कर रही है, एंड मेरे हिसाब से यहाँ जिरोना पे एक अपर हैंड इस चीज का है कि रियल मैड्रिड की जितनी इंजरीज, ऑब्वियसली ऐसी टीम है रियल मैड्रिड जो अपने बैच से पावर जनरेट करती है। उनका बैच, उनके वेटरन्स की मेंटालिटी, वो मेंटालिटी जोजिलू जैसे प्लेयर्स या बास्के जैसे प्लेयर्स के अंदर भी बीच बीच में आ जाती है, एंड दे स्कोर विनर्स एट द एंड। एंड बट यस, अब इंजरी कुछ ज्यादा ही हो रखी है, एंड विच कैन हॉन्ट देम। किसी कोई देखो, ये दे विल प्ले, किसी टैक्टिक्स में नहीं खेलेगी मॉड्रिड, दे जस्ट प्ले वाइब एंड फ्रेंडशिप वाली चीज। वाइब करेंगे, स्कोर करेंगे, एंड दे विल समहाउ ग्राइंड आउट द रिजल्ट्स। बट कंसर्न्स है, वो कंसर्न ला लीगा में मे बी शो ना हो, मे बी यही कारण हो जिसकी वजह से वो जिरोना को अपना टाइटल बॉटल कर ले, क्योंकि बारसा नॉट द कंटेंडर्स विद देयर 7 पॉइंट्स बिहाइंड। बारसा इज नॉट द कंटेंडर्स अप टिल नाउ, जब तक कि ये रियल मैड्रिड को हरा के थोड़ा डिफरेंस कम नहीं करते, या रियल मैड्रिड पॉइंट ड्रॉप करके हारती नहीं है, या बारसा को ऐसे रन पे नहीं जाती, तब तक कोई टेंशन नहीं आने वाली। अब जो हम रियल मैड्रिड ऑब्वियसली यूसीएल में कहीं ना कहीं चीजें कहीं ना कहीं एक ऐसा गेम आएगा जहां वो बॉटल करेंगी चीजों को ड्यू टू देयर स्क्वाड डेप्थ। बट अब आते हैं बारसा पे वापस, क्योंकि हमारा टाइटल वही है। अब व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस टीम, हम सिर्फ डोमेस्टिक टाइटल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वी कैन ओनली एक्सपेक्ट डोमेस्टिक टाइटल्स। ला लीगा आप भूल जाइए, ला लीगा को हटा दीजिए, डोमेस्टिक टाइटल्स में तो ही आते हैं कोपा डेल रे, सुपर कोपा दे एस्पानिया, एंड इस मंथ में वही है, कोपा डेल रे आपका राउंड ऑफ 32 पे आएगा। तो कम से कम ये मैच तो ऑब्वियसली वी विल विन। बट राउंड ऑफ 16 के बाद से, जिसमें से 1 लेग टाई होता है, एंड कोई भी टीम कैसे भी परफॉर्म करके बाहर कर सकती है, बट आई एक्सपेक्ट बारसा टू एटलीस्ट गो इन द टॉप 4 वाली चीज जो आएंगी, जिसमें सिर्फ 2 गेम जीत के, उसके बाद शायद डबल लेग टाई होने लगेंगे। आपको 2 मैच जरूर जीतने पड़ेंगे बार्सिलोना को टू गेट रीच टू दैट डबल लेग टाई वाला थिंग, शायद ऐसा कुछ होता है। एंड देखते हैं क्या होता है आगे, बट कोपा डेल रे इज द ओनली थिंग बार्सा कैन अचीव। एंड इसके बाद अगर कोई चीज आती है जो उससे भी आसान है, बट उसकी इतनी रेवेलेंस नहीं है, वो सुपर कोपा दे स्पानिया है, जिसमें ओसासुना से मैच है। तो बेसिकली हमको यही देखना है कि कोपा डेल रे इज द मेजर ट्रॉफी बार्सा कैन हैव दिस सीजन, and Supercopa de España is a minor trophy Barca can have this season, and they should go full fledged on these 2 trophies, because league is going away, and UCL में इतना high competition है कि without funds and without certain tactics and without the players giving their all, giving their best on the pitch, Barca can't compete there. So realistically the only हमको जो चीज दिख रही है कि कोपा डेल रे, सुपर कोपा दे स्पानिया, हमको सारी प्रॉब्लम्स अपनी टीम की पता है। वीता रोके ऑब्वियसली आया है, वीता रोके पे बात कर लेते हैं। ही इज अ शार्प प्लेयर, ही इज अ वेरी वेरी शार्प प्लेयर। अब
उसपे भाई गोल्स की बाहर तो नहीं डाल सकते हम, बट वी विल एक्सपेक्ट कि वो कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट डालेगा। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मैनेजर, वो उसको यूज कैसे करे। यंग प्रोस्पेक्ट है, बट यस वीदा रोको के आने से वो चीजें नहीं बदलती हैं, जैसे रफीना का गेम खराब होना। लाइक अभी वो एक चीज नहीं है कि अगर कोई एक बंदा, जैसे मान लो फ्रेंकी का गेम एलिवेट हुआ है तो उसकी वजह से, या गुंडोगन का गेम एलिवेट हुआ है तो उसकी वजह से आसपास के प्लेयर्स का भी गेम एलिवेट हो। ये सबसे बड़ी कमी आ रही है इस टीम में। तो ये कमी तभी आती जब एक ट्रेडिशन बहुत टाइम से उसको फॉलो नहीं किया गया, जो 2015 से वो ट्रेडिशन था। उससे पहले जो बारसा जिस डोमिनेंट फोर्स थी 2005 2015, जो बारसा का रन था, व्हिच वाज एन अनबिलीवेबल रन। उस रन के अंडर ही 5 यूसीएल टाइटल्स आए हैं बार्सिलोना को उस 10 साल के रन के अंदर। तो यही बारसा को मैनेज करना है, यही बारसा को देखना है कि हाउ दे कैन ब्रिंग बैक दैट। ज़ावी इज नॉट द वन टू बी ब्लेम्ड, और अगर आप यहाँ से ज़ावी को हटाना चाहते हो, एंड इवन इफ दिस पर्सन गोस, then who will come, who will manage under these circumstances, these many things, funds के बिना players, obviously वो भी चाहेगा और प्लेयर्स आए, तो इतने मूवमेंट तो बार्सा ट्रांसफर मार्केट में कर ही नहीं सकती। तो यू हैव टू गिव ज़ावी टिल 2024-25 सीजन, एंड उसके बाद वी कैन सी कि हाँ यहाँ से क्या वी कैन कंटिन्यू विद दिस मैनेजर, एंड वी कैन कंटिन्यू विद दिस टीम, और वी शुड मूव ऑन टू सर्टेन थिंग्स। क्योंकि रियलिस्टिकली हम सबको पता है कि किस फाइनेंशियल सिचुएशन में एंड पैसा के बिना कुछ नहीं होता, ये सबको पता है। तो तब तक के लिए विल सी यू टिल नेक्स्ट टाइम, एंड चलो उससे पहले थोड़े फिक्चर्स और देख लेते हैं। एंड अगर आपको ला लीगा के फिक्चर देखने हैं, तो ये सारे फिक्चर्स आपके सामने हैं। इसमें मैं कोई भी ऐसा फिक्चर नहीं कहूंगा कि ये तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे, क्योंकि टीम ऐसा ही परफॉर्म कर रही है। सबसे बड़ा टेस्ट इनका ऑब्वियसली चैंपियंस लीग का राउंड ऑफ 16 होगा, जो जावी को लेकर सारा पर्सपेक्टिव बदल देगा। एंड वही इसी पे देखा जाएगा, यही सबसे बड़ा टेस्ट है बारसा का इस सीजन। तो यार अपकमिंग ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस रखना बंद कर दिए, क्योंकि एक ही पैटर्न हमको नजर आ रहा है। बट यस, हमें वितरो के जैसा बॉम्ब है, हम साइनिंग्स में अगर एक दो प्लेयर्स और ले आते हैं, क्या पता एक हनीमून पीरियड बीच में ऐसा है जिसमें बारसा एक्सपेक्टेशंस ग्रो करे, एंड ऑब्वियसली कोई ना कोई सुपर कोपा दिल रहे तो जीतना ही जीतना है। सुपर कोपा दे स्पानिया तो भाई मस्ट है। एक सुपर कोपा दे स्पानिया तो हार नहीं सकते, एंड कोपा डेल रहे तो जीतना जरूरी है, क्योंकि वही दोनों ट्रॉफीज होंगी जो जावी का ये सीजन बचाएगी। क्योंकि अपने 2 फुल सीजन के अंदर जावी एक ला लीगा टाइटल, एक सुपर कोपा दे स्पानिया ऑलरेडी जीता चुका है, एंड एक और सुपर कोपा दे स्पानिया कोपा डेल रे आना जरूरी है, व्हिच कैन सेव हिज जॉब एंड चेंज द पर्सपेक्टिव ऑफ द फैंस। साफ सीधी यही बात है, इससे ज्यादा कोई बात करने को है नहीं। तब तक के लिए विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। पीस आउट।